प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दूसर बर मांगे कर जोरी, पूर्वों नाथ मनोरथ मोरी। ऐसे कह करके कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगा था। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने वरदान दिया। अंतिम वरदान था, पहला वरदान तो भरत को राज्याभिषेक, दूसरा वरदान था तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यही नहीं, कैकेयी ने कहा होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझौ मन माहि। राजा दशरथ ने वरदान को पूरा किया। भगवान राम जानकी और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले। प्रथम विश्राम जहाँ हुआ था वह प्रयागराज का भारद्वाज मुनि का आश्रम है। आज उसी स्थान पर, पवित्र स्थली पर हम पहुँचे हुए हैं। बताते हैं भगवान राम ने 3 दिन तक यहाँ विश्राम किया था। पहले यहीं से गंगा निकलती थी, बहती थी। कालांतर में वह काफ़ी दूर चली गई। भगवान राम ने गंगा स्नान किया था और भारद्वाज मुनि ने उन्हें दर्शन दिया था। तत्पश्चात यह कहा था कि प्रभु आप चित्रकूट होते हुए आगे प्रस्थान करें। अब इस पवित्र स्थली को मैं दिखाता हूँ और यहाँ एक पवित्र शिवलिंग भी है जिसकी स्थापना भगवान राम द्वारा की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस त्रेता युग के पुराने शिवलिंग को। आप देख रहे हैं, जब वनवास से भगवान राम का लौटना हुआ था तो पुनः इस स्थान पर आए थे। हमारे बीच यहाँ के पुजारी है, शुभ नाम बोलो आपका? कुंभनाथ गोस्वामी। कुंभनाथ गोस्वामी, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। और कुंभ भी लगा भी था। अच्छा, मेला देखे तो आप कुंभ में ही पैदा हुए हैं क्या? हाँ। ये देखिए रहस्य, इस रहस्य का पता लगाया क्या? कुंभनाथ ने कुंभ में ही अमावस्या। वाह गजब। अमावस्या 36 साल में कुंभ पड़ा था। अच्छा, उसमें भीषण कुंभ, जिसमें यहाँ बर्फबारी हुई थी। अच्छा, उसमें मेरा जन्म हुआ। चलिए, कुंभ मेला समाप्त हो गया है। हम इस समय है इस महाराज श्री के साथ। जी, भारद्वाज महर्षि का आज 10 मार्च का दिन है जी। महाराज श्री, इस शिवलिंग के बारे में बताएं और मोटा मोटा इस आश्रम के बारे में। आश्रम के बारे में बताएं। ये भारद्वाज महर्षि का आश्रम है। ये भगवान श्री राम आए, एक रात भगवान ने यहाँ वास किया। जब भगवान को वनवास हुआ है तो अयोध्या से चलकर श्रृंगेरपुर होते हुए भारद्वाज महर्षि का आश्रम भगवान ठहरे। भगवान का प्रथम पड़ाव भारद्वाज महर्षि का आश्रम हुआ। यहाँ 88,000 ऋषि इस पूरे प्रयागराज में वास करते थे। उनके राजा थे भारद्वाज महर्षि। भगवान इन्हीं की आज्ञा लेके चित्रकूट वनवास। गुरु जी, 88,000 ऋषि कैसे इसमें आते होंगे, इतनी बड़ी संख्या? पूरा प्रयागराज का ये तो मंदिर वगैरह भवन। चलिए, सूक्ष्म रूप में भी देवतागण विराजमान रहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं। ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ यहाँ किया था सृष्टि की रचना के उपरांत जी। 88,000 ऋषि इस पूरे प्रयागराज में, हाँ, प्रयागराज क्षेत्र नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र, उसमें वास करते थे। भगवान इन्हीं की आज्ञा लेके इस शिवलिंग के बारे में बताइए महाराज जी। यह तो बहुत प्राचीन, ये भारद्वाज लिंगम जी। भारद्वाज स्वयं शिव के रूप में भारद्वाज जी। भारद्वाज मुनि शिव की तपस्या करते करते शिव में अंतर ध्यान हो गए। जैसा काशी विश्वनाथ जी हैं शिव के रूप, बिठूर में वाल्मीकि जी शिव के रूप, प्रयाग में भारद्वाज महर्षि। कहते भरद्वाज मैंने बसाई प्रयागा, जिन्हें राम पद अथ अनुरागा, भरद्वाज आश्रम अति पावन, ब्रह्म रम नियम मनभावन। 88,000 ऋषियों से सुशोभित भारद्वाज महर्षि का आश्रम रहा होगा। देखिए, महाराज श्री ने यहाँ आश्रम की महत्ता के बारे में बताया। भगवान राम जब यहाँ चल करके आए थे तब भी बताया। आगे का यह है कि लंका पर विजय के उपरांत जब भगवान राम यहाँ आते हैं तो महर्षि भारद्वाज ने कहा, आपने एक हत्या किया है रावण की। रावण महाज्ञानी था, यद्यपि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयौ नृप तोहि।
असुरों का संहार किया था भगवान राम ने, और तो उन पर पाप लगा था, हत्या का पाप लगा था। इसलिए भारद्वाज मुनि ने कहा पहले आप गंगा स्नान करके आए तब मैं मुलाकात करूंगा। इस तरह की मान्यता है। यह प्राचीन मंदिर इधर भी आपको दिखा रहा हूँ। यद्यपि इधर काफ़ी कुछ अच्छा बन गया है तब से। मैं एक बार इधर दिखा देता हूँ। बाबा ने अपने ढंग से बताया है और समय समय पर शासन ने भी इसका जीर्णोद्धार किया है, कुछ अच्छा बनाया है। उधर एक बड़ी सी मूर्ति है भारद्वाज मुनि की। इधर एक वट वृक्ष देख रहे हैं। यह राम जानकी का मंदिर है। सो गई हैं माता जी, जान गई हैं कि हम लोग कुछ देने वाले नहीं हैं। पढ़ती नहीं हो क्या जी? जाती हो स्कूल? सही में? किस क्लास पढ़ती हो? चलो बहुत अच्छा है, पढ़ना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब मन से बेटियों को पढ़ाना है। यहाँ भी हम देख रहे हैं भारद्वाज मुनि मुख्य मंदिर यह बताया जा रहा है और काफ़ी प्राचीन है। सच में इसकी प्राचीनता का आप एहसास कर सकते हैं ऊपर से। काफ़ी पुराना है। चलिए दोस्तों, आज के दिन बस इतना ही हमने आपको दिखाया कि यहाँ त्रिवेणी का जो स्थल है, पवित्र स्थल, यहाँ भगवान राम का आना हुआ था। भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनका रुकना हुआ था। लौट करके आए पुष्पक विमान से, फिर भी यहाँ उनका रुकना हुआ था। दर्शन के उपरांत आए थे। जो लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन पूजन करने, त्रिवेणी का स्नान करने, वह भारद्वाज आश्रम पर जरूर आते हैं। मैंने भी आज आकर के यहाँ दर्शन किया और आप सभी जो भी देश विदेश में रहने वाले हमारे सम्मानित दैव दुर्लभ मित्र हैं, उनको भी इस आश्रम की महत्ता के बारे में जो हमारा अल्प ज्ञान था उसके आधार पर हमने बताया। सभी को विनम्रता के साथ यथोचित नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग कर लें और सभी का प्यार हमें मिलता रहेगा। आपका स्नेह स्रोत हमारे लिए नहीं सूखेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद।